सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर नहीं बल्कि खुद पर हमला किया और एक ही रात में भारत का अरबों रुपयों का नुकसान कर डाला। उनका कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2019 में भी भारतीय तैयारे तबाह करके इंडियन फिजाइया पर अपनी बरतरी साबित की थी और अब 2025 में भी जदीद तरीन राफेल जंगी जहाज तबाह करके अपनी बरतरी साबित कर दी है। यूं भारत, मोदी और इंडियन एयरफोर्स तीनों का नाम निहाद वकार एक मरतबा फिर से खाक में मिल गया है। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में हामिद मीर कहते हैं कि हमले के फौरन बाद भारतीय हुकूमत ने एक एलामिया में दावा किया कि इसने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। 2019 में भी मोदी हुकूमत ने बालाकोट के एक पहाड़ी मकाम पर हमला करके दावा किया था कि वहां मौजूद दहशतगर्दों के तरबियती मरकज को तबाह कर दिया गया है। इस हमले के चंद ही घंटों बाद जब मैं इस मकाम पर पहुंचा तो वहां कोई तरबियती मरकज नहीं था। जैसा झूठ भारत ने 2019 में बोला वैसा ही झूठ 2025 में बोला। इस बार भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बशमूल आज़ाद कश्मीर में मिसाइल हमलों से 36 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों के कत्ल की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। हामिद मीर कहते हैं कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान में मासूम बच्चों और औरतों को शहीद करके अपने खिलाफ बहुत से सबूत छोड़ दिए। पाकिस्तान ने हमले का फौरी जवाब दिया और भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। भारत के 4 जंगी जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने डॉग फाइट में मार गिराए, जबकि 2 तैयारे पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम से फायर किए जाने वाले HQ-9 मिसाइलों का निशाना बने। 7 मई की सुबह जब दिन की रोशनी नमदार हुई तो भारतीय मीडिया ने अपनी एयरफोर्स के नुकसानात दिखाने शुरू कर दिए। अब नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के जंगी तैयारों को निशाना बनाया बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कई भारतीय चेक पोस्टों और मोर्चों को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी जवाब मोदी के लिए गैर मुतवक्को था। इसका ख्याल था कि वो कुछ सिविलियन इलाकों पर मिसाइल गिराकर अपनी फतह का जश्न मना लेगा, लेकिन अब भारतीय मीडिया पर यह बहस हो रही है कि एक ही रात में इनकी एयरफोर्स का इतना भारी माली नुकसान कैसे हो गया। याद रहे कि फ्रांस से खरीदा गया एक राफेल तैयारा 25 करोड़ डॉलर मालियत का बनता है। हामिद मीर याद दिलाते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2019 में भी भारतीय एयरफोर्स पर अपनी बरतरी साबित की थी और अब 2025 में भी अपनी बरतरी साबित कर दी है। उनका कहना है कि ये सिर्फ भारतीय एयरफोर्स का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का सियासी नुकसान भी है। अब वो इस नुकसान का हिसाब बराबर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की है, इसने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। लिहाजा अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की तो इससे पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। कई आलमी रहनुमा पाकिस्तान और भारत को बाकायदा जंग से गुरेज का मशवरा दे रहे हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने जंग का आगाज नहीं किया। आबी जारियत का आगाज भी भारत ने किया और मिसाइल हमलों के जरिए सिविल आबादी को निशाना बनाने का आगाज भी भारत ने किया। ये नहीं हो सकता कि भारत जब चाहे हमला करे और जब चाहे सीज फायर करे। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि सीज फायर को सिंध ताश माहिदे की बहाली से मशरूत कर दे। इंडिया की जानिब से सिंध ताश माहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान दरअसल जंग का आगाज था। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भी ये पहलू नजरअंदाज न करे कि सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद करने का ऐलान किया। अगर भारत सिंध ताश माहिदा बहाल नहीं करता तो फिर पाकिस्तान शिमला माहिदा मुअत्तल करने का ऐलान करे। शिमला माहिदे ने 1948 की सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील किया था। आलमी कवानीन के मुताबिक जब दो ममालिक एक दो तरफा माहिदे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इत्तफाक कर लेते हैं तो फिर इसका दिफा दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाए तो फिर कश्मीरियों को आर पार आने जाने से रोका नहीं जा सकता। कश्मीरियों ने इस लाइन ऑफ कंट्रोल को कभी तस्लीम नहीं किया। माजी में JKLF समेत कई तंजीमें इस लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और पाकिस्तान को ताकत के इस्तेमाल से लाइन ऑफ कंट्रोल का दिफा करना पड़ा। अगर शिमला मुआहदा मुअत्तल हो जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी मुअत्तल हो जाएगी। हामिद मीर का कहना है कि पाकिस्तान के पास शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का ठोस जवाब मौजूद है।
भारत ने 1984 में सियाचिन की चोटियों पर कब्जा करके शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके एक दफा फिर शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सिंतास मुआहदा खत्म करके भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बनाए गए डैमों के जरिए पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी बंद किया, जिसके बायस मकबूजा इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हुआ। भारत की आबी जारियत ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए भी खतरात पैदा किए हैं। लिहाजा आबी जारियत को रोकने के लिए शिमला मुआहदे की मअतली का ऐलान कोई जारियत नहीं बल्कि एक दिफाई रद्द अमल कहलाएगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अक्टूबर 1947 में भारतीय हुकूमत ने बरतानिया की मिली भगत से श्रीनगर पर फौजी कब्जा किया था, जिसका नतीजा एक जंग की सूरत में निकला। इस जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से फरियाद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग बंदी की करारदाद मंजूर की और इस तस्वाबे राय को मसले कश्मीर का हल करार दिया। भारत ने इस करारदाद पर अमल करने से इनकार कर दिया। मसले कश्मीर पर 1965 में पाक भारत जंग हुई, फिर 1971 की जंग हुई, फिर 1999 में कारगिल की जंग हुई और अब एक बार फिर एक बाकायदा जंग का खतरा मौजूद है, जिसमें भारत जा रहे और पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा है। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान अपने कार्ड दुरुस्त अंदाज में खेले और कौमी यकजहती को कायम रखे तो इस मर्तबा कश्मीरियों के लिए बहुत सारा रिलीफ ले सकता है और भारत से 1971 की शिकस्त का बदला भी ले सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।